नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वाईफाई स्टडी यूपीएससी चैनल पे, इंडियाज़ नंबर 1 स्टडी चैनल एंड चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। ठीक है दोस्तों, तो आज हम अपना WTO सीरीज़ का सेकंड पार्ट हम आज करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा, आप लोग अनअकैडमी का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लीजिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लाइव क्लासेस होती हैं, टेस्ट सीरीज़ होते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। ठीक है, A to Z आपका प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है। आपको करना है कि आपको जाना है प्ले स्टोर पे जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, प्लस कोर्स पे जाना है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज पे जाना है और सब्सक्रिप्शन लेना है। तो जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे दोस्तों, तो मेरा जो प्रोमो कोड है G SHAH10 मेरा प्रोमो कोड है, आप इसको यूज़ कीजिए। इस सब्सक्रिप्शन को यूज़ करेंगे आप G SHAH10 कोड को, तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और आपको इस प्राइस पे और इस प्राइस पे ये मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे आगे चलते हैं। हम WTO को कर रहे थे, इसमें आगे देखते हैं। आज हम देखेंगे कि WTO के जो थ्री फाउंडेशनल फीचर हैं, फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स जो हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो एक जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल है वो है नेशनल ट्रीटमेंट। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN। और थर्ड है आपका स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। ये तीन चीज़ें हैं, तीनों को देखते हैं कि है क्या ये। ठीक है, बारी बारी से हम इन तीनों को देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आते हैं नेशनल ट्रीटमेंट, कि ये नेशनल ट्रीटमेंट क्या है। व्हाट इज नेशनल ट्रीटमेंट? ये नेशनल ट्रीटमेंट क्या होता है? तो गार्ट या WTO का एक ये बेसिक प्रिंसिपल है, और ये नेशनल ट्रीटमेंट क्या करता है, ये प्रोहिबिट करता है, ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है बिटवीन इम्पोर्टेड एंड डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। कि ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज़ आप इंपोर्ट कर रहे हो और कुछ डोमेस्टिक चीज़ में आपकी प्रोड्यूस हुई है तो आप डिस्क्रिमिनेशन करोगे। कैसे? मान लीजिए इंटरनल टैक्सेशन हो गया, या गवर्नमेंट ने अदर रेगुलेशन लगा दिया। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है कि कोई भी जो देश है वो गुड्स को परचेज कर सकता है आइदर फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोड्यूसर और फ्रॉम ए फॉरेन सोर्स, और दोनों को इक्वल ट्रीट करेंगे आप। इक्वल ट्रीटमेंट होगी दोनों की। ऐसा नहीं होगा कि डोमेस्टिक वाले पे आपने क्या हुआ, टैक्स को कम कर दिया तो उसका प्राइस कम हो गया, बाहर वाले पे टैक्स बढ़ा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया नेशनल ट्रीटमेंट। इसके साथ दूसरा आता है MFN। MFN क्या होता है? MFN कहते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन, इसको MFN कहा जाता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड अगर आप देखेंगे दोस्तों, उसके अंदर जो मोस्ट फेवर्ड नेशन जो ट्रीटमेंट दी जाती है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नॉर्मल ट्रेडिंग रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है, तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब हो गया कि जो दो देश होंगे उनके बीच में नॉर्मल ट्रेडिंग रिलेशंस होगा दो देशों के बीच में। तो जितने भी WTO मेंबर्स होते हैं, WTO के जो सदस्य होते हैं, वो स्टैच्यूटरली वो ऑब्लाइज्ड होते हैं कि वो ग्रांट करेंगे एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन। अब मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्रीटिंग वंस ट्रेडिंग पार्टनर्स इक्वली ऑन प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन।
और आज की डेट में अगर बोले तो जो ये मोस्ट फेवर्ड नेशन है, मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन चुका है। और इस पहला आर्टिकल है ये जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का, गार्ड का, जो कि ट्रेड इन गुड्स को गवर्न करता है। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है इट इज़ ऑल्सो ए प्रायोरिटी इन द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, जो GATS है, ठीक है। और या फिर ट्रिप्स मान ले आप, ट्रिप्स, यहाँ भी ये यूज़ होता है। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल कैसे कि जो देश हैं वो क्या कर सकते हैं, दे कैन सेट अप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, दे कैन सेट अप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि उनके ग्रुप में ही अप्लाई होगा। और बाहर का जो कोई गुड्स आ रहा है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। या फिर डेवलपिंग कंट्रीज है अगर, तो उसको स्पेशल एक्सेस दे सकते हैं अपनी मार्केट में। अगर हम जनरल टर्म में बात करें तो जो मोस्ट फेवर्ड नेशन होता है उसका मतलब होता है दैट एवरी टाइम अ कंट्री लोअर्स अ ट्रेड बैरियर, कि ट्रेड बैरियर को कम करेगा या फिर ओपन अप करेगा अपनी डोमेस्टिक मार्केट को, इट हैज़ टू डू सो फॉर द सेम गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम ऑल ट्रेडिंग पार्टनर्स। सभी के लिए ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी को आपने कह दिया कि नहीं कर रहे, ये देश नहीं करेगा बाकी ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप। अब जो ये मोस्ट फेवर्ड नेशन है इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं, इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट्स क्या है कि एक तो ये ट्रेड को इंक्रीज करता है, ये ट्रेड को इंक्रीज करता है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें कई सारे जो कंट्रीज हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं नॉर्मली विदाउट एनी ट्रेड बैरियर, ठीक है। और यही एक बेसिस है ऑफ ग्लोबल ट्रेड लिबरलाइजेशन का। और जितने भी देश हैं सभी को जो ट्रीटमेंट दी जा रही है अलाइक ट्रीटमेंट है, एक जैसी ट्रीटमेंट है अंडर मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो जो ग्लोबल ट्रेड है इट विल बी बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड क्वालिटी विच आर लेजिटिमेट। ग्लोबल ट्रेड जो है वो किस पे बेस होगा, कॉस्ट एंड क्वालिटी। दूसरा क्या है कि जो मोस्ट फेवर्ड नेशन है ये क्या करता है, ये हेल्प करेगा जो जितनी भी स्मॉल कंट्रीज हैं, स्मॉल कंट्रीज को हेल्प करेगा। नहीं तो उसमें क्या होगा, अगर बायलैटरल प्रेशर आ जाएगा तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ये दे आल्सो बिकम एलिजिबल फॉर नॉर्मल ट्रेड, एलिजिबल फॉर नॉर्मल ट्रेड विद ऑल WTO मेंबर, ठीक है। तो एक तरीके से देखें कि बहुत एनॉर्मस एंटाइटलमेंट हो गया। नहीं तो अदरवाइज अगर देखें तो इसको अटेन करना बहुत मुश्किल है। अगर आप एक चीज़ देखें तो चाइना जो है उसको नेगोशिएट करना पड़ गया था और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ गया था फॉर 15 ईयर्स टू गेन एंट्री इनटू द WTO। और फिर 2001 में जब दोहा मिनिस्टीरियल हुआ तब जाके वो कर पाया। अगर मान लीजिए कि एक ही सेट हो टैरिफ का, हैविंग वन टाइप ऑफ टैरिफ, वन सेट ऑफ टैरिफ्स फॉर ऑल कंट्रीज, तो उसमें क्या होगा कि रूल्स का सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फिर ठीक है, तो जो फिर एक टेंडेंसी रहती है डोमेस्टिक कंट्री की कि वो प्रोटेक्शन करना चालू कर देता है, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब देखिए अब WTO में क्या क्या एग्रीमेंट हुए हैं इन चीज़ों को भी देखते हैं हम लोग। WTO एग्रीमेंट्स को देखते हैं कि क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए इसके अंदर। तो अगर WTO को मैं देखूं तो लगभग 60 डिफरेंट एग्रीमेंट हो रखे हैं इसमें, ठीक है, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज को स्पेशल राइट्स देते हैं, जो कि
डेवलपिंग कंट्रीज को स्पेशल राइट्स देते हैं, ये स्पेशल राइट्स देते हैं, ठीक है। और इसी में डेवलप्ड कंट्रीज को एक ये पॉसिबिलिटी देते हैं सो दैट दे कैन ट्रीट डेवलपिंग कंट्रीज मोर फेवरेबली देन अदर डब्ल्यूटीओ मेंबर। तो ये जो स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना है तो डेवलपिंग कंट्री को थोड़ा लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन दे देंगे। तो इसी को कहते हैं स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। इसी को क्या कहते हैं? स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ठीक है। अब डब्ल्यूटीओ के जो एग्रीमेंट है कम से कम 60 ऐसे डिफरेंट एग्रीमेंट हैं जिसको इंटरनेशनल लीगल टेक्स्ट का एक फॉर्म में डेवलप किया गया है। तो जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं दे मस्ट साइन द ट्रीटी और रेटिफाई करेंगे वो सारे के सारे। अब जो मेन एग्रीमेंट है वो मैं बता देता हूँ। जैसे एग्रीमेंट एक जो है आपका एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे क्या एग्रीमेंट है पहले ये देख लेते हैं। इसके 3 पिलर हैं। पहला एक है डोमेस्टिक सपोर्ट, दूसरा एक्सपोर्ट सब्सिडी और तीसरा आपका मार्केट एक्सेस। अब क्या हुआ है, डोमेस्टिक सपोर्ट यहाँ पे ये बोल रहा है, तो डोमेस्टिक सपोर्ट का क्या मतलब है? डोमेस्टिक सपोर्ट का मतलब है कि वो सब्सिडी जो कि गवर्नमेंट देती है अपने फार्मर्स को, जैसे फूड के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, पावर के लिए, वाटर के लिए, है ना। अब डोमेस्टिक सब्सिडी को ग्रुप किया गया 3 क्लासेस में, 3 बॉक्सेस बना दिया गया डोमेस्टिक सब्सिडी को। ये जो डोमेस्टिक सब्सिडी है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। ये 3 बॉक्सेस बोलिए। एक है ग्रीन बॉक्स, दूसरा है एम्बर बॉक्स और तीसरा है ब्लू बॉक्स। ये 3 हिस्से बना दिए, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स। अब ये जो 2 हैं ये तो ट्रैफिक लाइट से लिया गया है। अब बेसिस क्या है इसका कि जो सब्सिडी है जो दी जा रही है, क्या ये ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रही है, और अगर कर रही है तो किस एक्सटेंट तक कर रही है, और इसको अलाउ किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। पहला ही है, ठीक है। अब तो ये हो गया। ग्रीन बॉक्स जो होता है हमारा, ये जो ग्रीन बॉक्स है इसके अंदर कौन कौन सी सब्सिडीज आती हैं? सो ग्रीन बॉक्स के अंदर वो सब्सिडीज आती हैं ऑन विच देयर आर नो लिमिट्स एज दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रेड डिसऑर्डर्स। तो इसमें कोई लिमिट नहीं होती उसमें, क्योंकि ये ट्रेड डिसऑर्डर नहीं माना जाता। और अगर क्वालिफाई करना है फॉर ग्रीन बॉक्स तो उसके लिए डब्ल्यूटीओ ने कहा है कि सब्सिडी जो है मस्ट नॉट डिस्टॉर्ट ट्रेड और एट मोस्ट कॉज मिनिमल डिस्टॉर्शंस। तो ये ग्रीन बॉक्स का हो गया। जैसे और एक मैं चीज़ बताऊं, ये कहता है कि जो ग्रीन बॉक्स की जो सब्सिडी है एक तो गवर्नमेंट फंडेड होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आप कंज्यूमर को हायर प्राइजेस चार्ज करके वहाँ से सब्सिडी दे रहे हो, ठीक है। और इट मस्ट नॉट इन्वॉल्व प्राइस सपोर्ट। तो ये क्या है, ये प्रोग्राम हो सकते हैं दैट आर नॉट डायरेक्टेड एट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई डायरेक्ट इनकम सपोर्ट देना है, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट देना है फार्मर को, ठीक है, तो दे सकते हैं। जैसे कि तेलंगाना के अंदर रायतू बंधु स्कीम चलाई गई थी, रायतू बंधु स्कीम चलाई गई थी। तो उसमें क्या किया गया था, रायतू बंधु स्कीम में
डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दिया जाता था फार्मर्स को, तो इसके अंदर आता है। और वो सब्सिडी जिनको माना जाता है कि ये ट्रेड डिस्टॉर्टिंग हो सकती है और फिर भी वो गवर्नमेंट उसको दे रही है फॉर वेलफेयर एंड अदर रीजन, तो दे आर सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस एंड फॉल इनटू द एम्बर बॉक्स, ये दूसरे वाले बॉक्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो जो WTO मेंबर्स होते हैं दे आर रिक्वायर्ड टू सच सपोर्ट टू विद इन 5 to 10% ऑफ देयर वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, ये ध्यान में रखना है आपको। और 5% फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज एंड 10% फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। जो ब्लू बॉक्स होता है ये डायरेक्ट पेमेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, डायरेक्ट पेमेंट्स होते हैं अंडर ए प्रोडक्शन लिमिटेशन प्रोग्राम, और इनके ऊपर कोई लिमिट नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो फार्मर्स होते हैं, तो फार्मर्स आर पेड टू लिमिट देयर प्रोडक्शन सो दैट द फार्म कैन बी लेफ्ट फॉलो फॉर इट टू रिगेन टॉप सोइल फर्टिलिटी, तो ऐसे ब्लू बॉक्सेस में आते हैं। अब क्वेश्चन, अब बात करेंगे इंडिया और एम्बर बॉक्स को लेके क्या क्या डिस्कशन चल रहा है। तो इसमें चीज़ है एक इंडिया एंड द एम्बर तो देखिए क्या हो गया है यहाँ पे, देयर हैज़ बीन एन अनफेयर लिमिटेशन ऑन इंडियाज फूड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बाय द WTO। तो WTO जो है इंडिया की जो फूड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसके ऊपर लिमिटेशन लगाना चाहता है। अब देखिए जो लिमिटेशन लगा रहा है सब्सिडी में, मान लीजिए वो ऑब्जेक्शनेबल नहीं भी हो, बट जो ये कैलकुलेशन कर रहा है सब्सिडी का वो गड़बड़ है। जैसे इंडिया जो है वो MSP देता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट पे करती है फार्मर को ग्रेन सेल्स के लिए फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के थ्रू या फिर PDS के थ्रू, तो ये इंडिया के लिए वो गड़बड़ कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो इंडिया करता है तो लो इनकम और जो पुअर पीपल हैं उनको क्या करता है, चीप रेट पे इंडिया जो होता है खाने की चीज़ें देता है। तो ये जो सब्सिडी है जो एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको वर्दी बनाना चाह रहा है, फूड सिक्योरिटी देना चाह रहा है, प्राइस स्टेबलाइजेशन देना चाह रहा है। तो पर WTO क्या है, WTO इस सब्सिडी पे एक कैप लगाना चाहता है। ठीक है, कहता है कि इंडिया जो है, जो हमने एक सब्सिडी की लिमिट दे रखी है उसको पार कर रहा है। तो इंडिया जो है हमेशा जो इनकी मेथोडोलॉजी है इसको क्वेश्चन करता है कि आप जो ये सब्सिडी को कैलकुलेट करते हैं इसकी तो मेथोडोलॉजी ये गलत है। इंडिया कहता है कि जो 10% आपने लिमिट दी है इंडिया को एक्सेप्टेबल है, बट जो WTO है इट टेक्स 1986 और 88 एज द बेस ईयर, इसको बेस ईयर मान लेता है और यहाँ से कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पे तो इस टाइम पे जो लेवल ऑफ इन्फ्लेशन है बहुत कम था और रियलिटी में आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो फिर क्या हो गया, तो WTO का जो बाली कॉन्फ्रेंस हुआ 2013 में एट द 9th मिनिस्टीरियल, वहाँ पे एक क्लॉज डाला गया जिसको कहा जाता है पीस क्लॉज, एक पीस क्लॉज डाला गया इसके अंदर सेटलमेंट के लिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आई। फिर इंडिया की एक बात क्या है, इंडिया कहता है कि जो एक्सपोर्ट सब्सिडी गिवन बाय USA एंड यूरोप मेक देयर एग्रीकल्चर गुड्स सो चीप दैट देयर मार्केट आर वर्चुअली इनएसेसिबल टू एक्सपोर्ट्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री। इंडिया कहता है कि अमेरिका और यूरोप जो है, जो वो एक्सपोर्ट की सब्सिडी देते हैं अपने देशों को, तो डेवलपिंग कंट्री के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा बन जाता है कि वो वहाँ तक एक्सेस कर ही नहीं सकते। ठीक है,
तो उन्होंने कहा था कि जो फ्री इंटरनेशनल ट्रेड से हमको जो गेन होने वाला है, जो हमने ऐसा सोचा था, वो तो खत्म हो गया है। और फिर यही बात जो है, जब WTO का दोहा राउंड हुआ तो वहाँ पे ये डिस्कशन की गया। अब एक बात इसमें ये भी आई कि जो एक्सपोर्ट सब्सिडी दी जा रही है, जो एक्सपोर्ट सब्सिडी दी जा रही है उसके बारे में, तो इसने बोला गया है कि जो एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट सब्सिडी है इज़ टू बी लिमिटेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज, या तो वैल्यू में करें या वॉल्यूम में करें। ठीक है, ऐसा बोला गया है। और नैरोबी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो हुआ 2015 में, तो बात की गई कि इसको धीरे धीरे हटाया जाएगा। अब इसके अंदर एक WTO और एक सेफगार्ड ड्यूटी आई गई, वो हम बताते हैं। एक एग्रीमेंट हुआ जिसको कहा जाता है WTO एंड सेफगार्ड ड्यूटी। अब ये क्या है WTO और सेफगार्ड ड्यूटी? तो ये जो बनाया गया एग्रीमेंट हुआ ऑन सेफगार्ड, तो उसमें रूल्स बनाए गए फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेफगार्ड मेजर्स बेस्ड ऑन गार्ट 1994। तो ये सेफगार्ड मेजर्स क्या हैं? व्हाट आर द सेफगार्ड मेजर्स? दीज आर emergency, these are emergency actions, ठीक है, with respect to increased imports of particular products। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि where such imports have caused or threatened to cause serious injury to the importing members domestic industry। और ये कब बढ़ा दिया जाता है? इट इज इम्पोज व्हेन देयर इज अ सर्ज इन इंपोर्ट ऑफ कमोडिटी। ठीक है, ये चीज है इसके अंदर। चलिए, ये जो था आज का यहीं तक था। सो मेरा जो कोड है G#10, इसको आप यूज़ कीजिए दोस्तों, आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।